हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजीज। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनएचबी की न्यू गाइडलाइंस और न्यू डायरेक्शंस के रिगार्डिंग, जिसमें एनएचबी हैज़ गिवन जिसमें नेशनल हाउसिंग बोर्ड हैज़ गिवन डायरेक्टेड टू द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू पे इंटरेस्ट ऑन द एनी एडवांस ईएमआई पेमेंट मेड बाय द बोरोवर दैट आर नॉट immediately or adjusted against the loan dues and are instead parked in a suspense sundry accounts. तो चलिए प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। सो द प्रॉब्लम वाज सम ऑफ द एचएफसी कलेक्ट वन और टू एडवांस ईएमआई एंड पार्क देम विदाउट अप्लाइंग टू द लोन। तो होता क्या था कि अगर आप देखेंगे कई फाइनेंसर जो हैं दो या तीन एडवांस ईएमआई, जिसे हम डेसरा बोलते थे, डेसरा के नाम पे दो तीन एडवांस ईएमआई अपने लोन डिसबर्समेंट में से ही काट लेती थी और उसको लोन आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं करती थी। सो एनएचबी हैज गिवन ए डायरेक्शन कि इंटरेस्ट ऑन एनी एडवांस ईएमआई पेमेंट मेड बाय बोरोवर दैट आर नॉट इमीडिएटली एडजस्टेड अगेंस्ट द लोन ड्यूज, कि जो बोरोवर ने आपको एडवांस पेमेंट की है या आपने उसे डिसबर्सल में से जो डिडक्ट किया है उसको अगर लोन के ड्यूज के अगेंस्ट में नहीं एडजस्ट किया गया, इंस्टेड उसको हमने कहीं और सस्पेंस अकाउंट में पार्क कर दिया है, तो उस पर बैंकों को अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो ये जो डायरेक्शन है ये आई क्यों, ऐसा क्यों किया गया, एनएचबी ने ऐसा स्टेप क्यों लिया गया, इसको हम समझते हैं क्या रीजन थे इसके पीछे। टू प्रिवेंट अनड्यू इंटरेस्ट बर्डन ऑन बोरोवर। सो बोरोवर के ऊपर जो एक अनड्यू इंटरेस्ट का बर्डन आ रहा था, फॉर एग्जांपल अगर मैं समझूं कि मैंने 10 लाख रुपए का किसी बोरोवर को लोन दिया और उसकी जो एक ईएमआई थी वो फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये थी और मैंने उसकी 3 ईएमआई जो है होल्ड कर ली एज ए एडवांस ईएमआई बोल के, तो मैंने करीब 60,000 रुपये जो है उसको होल्ड कर लिया अपने अकाउंट में और उसको 9,40,000 रुपये का ही डिसबर्समेंट किया। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस 60,000 रुपये पे मैंने बैंक ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, बट इसके अगेंस्ट में भी ईएमआई जो है वो कलेक्ट करता रहा। तो ये एक प्रिवेंट अनड्यू इंटरेस्ट बर्डन बोरोवर के ऊपर आ रहा था, जिससे एनएचबी ने ये डायरेक्शन को लाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि प्रमोट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लेंडिंग। अब अगर आप देखें तो 10 लाख रुपए के लोन में से 9,40,000 रुपये का लोन जो है वो मिला। एक्चुअली अगर मैं देखूं तो ये 9,40,000 का भी नहीं मिलता है, बिकॉज इसमें से आपका पीएफ काट लेते हैं, वो इसमें से इंश्योरेंस काट लेते हैं, इसमें से आप फाइल चार्जेस काट लेते हैं, इसमें लीगल टेक्निकल चार्जेस काट लेते हैं, सिविल के चार्जेस काट लेते हैं, अननेसेसरी काफ़ी सारी चार्जेस अगर आप देखें जो वो इसमें आपको काट लिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली काफ़ी कम अमाउंट जो है बोरोवर को डिसबर्स मिलता है। तो इसलिए एनएचबी बोल रही है कि आपको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लैंडिंग करनी है। इसमें आपके जितने भी डिडक्शंस हैं वो आपको यहाँ शो करने हैं क्लियर, जिसके लिए आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन भी इश्यू की थी जिसे हम की फैक्ट शीट के नाम से जानते हैं, कि आप बोरोवर को एक की फैक्ट शीट के अंदर सारा डिक्लेयर करेंगे कि कितना आप एनुअली एपीआर क्या बन रहा है, उसमें कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस लोन के रिगार्डिंग में, और क्या इसका ईएमआई रहेगा और क्या इसमें डिडक्शन रहेगा। तो ये की फैक्ट शीट की गाइडलाइन भी इसी के रिगार्डिंग आई थी। आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। आगे बात करते हैं आरबीआई अलाइन विद द आरबीआई डायरेक्शन ऑन कस्टमर सेंट्रिक प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये कस्टमर सेंट्रिक प्रैक्टिसेस के को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। इसके अलावा जो एनएचएफसी को डिस्करेजमेंट है, जो कि एक या दो ईएमआई को एडवांस ईएमआई में ले लेते थे और उसका कोई भी उन्हें बेनिफिट नहीं देते थे, इसको वो ये बोल के लेते थे कि अगर कल को कोई डिफ़ॉल्ट करता है, कल को एक दो ईएमआई नहीं मिलती है तो वो वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे उसको। इस प्रैक्टिस को भी एनएचबी ने डिस्करेज किया है। अगर हम बात करें शिफ्ट एचएफसी फोकस ऑन बोरोवर्स क्वालिटी नॉट अपफ्रंट कलेक्टिंग, कि बोरोवर्स की क्वालिटी पे आप ध्यान दिए कि अगर आपको ऐसा कोई कस्टमर लग रहा है कि जो इन फ्यूचर डिफ़ॉल्ट करेगा, आप उसकी एक या दो ईएमआई एडवांस में कलेक्ट करके उसके डिफ़ॉल्ट को रोक नहीं सकते, इंस्टेड आप उसकी क्वालिटी ऑफ बोरोइंग जो है उसको सुधारिए। तो ये बेसिकली इनके रीज़न थे इस चीज़ को बुलाने के लिए। अगर मैं रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, ये अलाइंड विद द आरबीआई पुश ऑफ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लेंडिंग, तो ये जो डायरेक्शन लाने का मेन पर्पज़ ये भी था कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लेंडिंग हो। पार्ट ऑफ द लार्ज रिफॉर्म इंक्लूडिंग एनपीए रिपोर्टिंग एंड इंश्योरेंस सेल्स मॉनिटरिंग, जो इनकी एनपीए मॉनिटरिंग है उसको भी इसमें काफ़ी रिफॉर्म किया गया और अननेसेसरी की जो सेल होती हैं, इंश्योरेंस सेल होती हैं, उस इंश्योरेंस सेल को भी मॉनिटर यहाँ पे किया जाएगा। व्हाट शुड बोरोवर डू, कि बोरोवर है उसको क्या करना चाहिए,
चेक योर लोन स्टेटमेंट, कि आपको अपने लोन स्टेटमेंट देखना है कि कहीं 1 या 2 ईएमआई जो है आपकी एडजस्ट तो नहीं कर गई है डसरा के अकॉर्डिंग, या एडवांस आपकी ईएमआई काट ली गई है और आपको पता ही नहीं हो। इंश्योर एडवांस पेमेंट आर एडजस्टेड प्रॉम्प्टली, अगर ऐसा कुछ है तो आपका वो जो 1-2 ईएमआई का जो पेमेंट है वो आपके आउटस्टैंडिंग से है, रिड्यूस किया जाना चाहिए या उसे एडजस्ट किया जाना चाहिए आपकी ईएमआई के अंदर। आस्क योर लेंडर अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्क पेमेंट, अगर कोई आपके स्टिल आपके अकाउंट में आपको ऐसा दिखता है कि कोई पेमेंट आपने ऑलरेडी की रखी थी या फिर उन्होंने कोई डिडक्शन करके आपके अकाउंट में पार्क किया हुआ था, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट की डिमांड कर सकते हैं। चलिए टिप्स टू बोरोवर, इसमें क्या है कि अगर एज ए कस्टमर आप देखें तो बोरोवर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज राइट्स इफ़ यू आर पेड एक्स्ट्रा ईएमआई। Check your statement and question any unexpected delay in adjustment. Subscribe for the more updates on how policies are protecting your financial future, because इस चैनल जो है A to Z बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस पे आपको काफ़ी सारी वीडियो इस तरह की देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे आरबीआई के नए गाइडलाइन जो है वो मिल जाएंगी, आरबीआई के नए डायरेक्शंस मिल जाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए ये चैनल आपके लिए काफ़ी सपोर्टफुल है। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।